सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाजपा की जो ये पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, आम तौर पर जो जन अधिकार के मुद्दे हैं, पिछले कुछ समय का यदि आप डाटा उठाकर देखें तो पाएंगे कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आंदोलन की भाषा समझती है, और आंदोलन भी ऐसा कि जिसमें कि जनता के बहुत ही ज्यादा परेशानियां और उनका जो है बलिदान उसके अंदर हो। तो ये तो एक किस्म से ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं हम दोबारा से ब्रिटिश हुकूमत जैसी सरकार के अंतर्गत इस समय जो है शासित प्रशासित हो रहे हैं। क्या लोगों को उनके मौलिक अधिकार और उनके जो संवैधानिक उनके हक हैं उन्हें देने के लिए क्या उन्हें सिर्फ और सिर्फ आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जाएगा? हमने देखा किस तरह से हमारे देश के किसानों को इस सरकार ने 1 साल तक सड़कों पे तरसाया, तड़पाया, उनका शोषण किया, उन्हें मौसम की विषम परिस्थितियों से रूबरू करवाया गया, उन्हें इतना मजबूर, परेशान और हताश किया गया। ये तो इस संगठित किसान महा आंदोलन के जो योद्धा रहे हैं उन सभी को मैं सलाम करूंगा कि जिन्होंने इतने लंबे अरसे तक इन विषम परिस्थितियों में और भीषण परिस्थितियों में आंदोलन को बरकरार रखा, और वो भी जो है पूर्णतया संयमता के साथ और शांति के साथ। और अंततः ये देखा गया कि यदि बड़े आंदोलन जो भी सरकार के खिलाफ हुए हैं तो उनमें जो है निश्चित तौर पर सरकार जो है पीछे हटी है, सरकार ने हाथ खड़े किए हैं और लोगों की बातों को लगभग जो है माना भी है। हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बाद हाल ही में जो सामान्य वर्ग के लिए हिमाचल प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें कि लगभग 1 साल तक जो स्वर्ण समुदाय से जुड़े लोगों ने भिन्न भिन्न तरीकों से सरकार पर स्वर्ण आयोग या सामान्य वर्ग आयोग बनाने के लिए मुहिम छेड़ी, और अंततः जब विधानसभा सत्र के दौरान धर्मशाला में जब लाखों की संख्या में लोग वहां पर जो है संबंधित समुदाय के एकत्रित हुए और उन्होंने जब वहां पर अपनी मांग को जो है प्रबलता के साथ रखा, और जब सरकार को लगा कि ये जो है आंदोलन हिंसक भी हो सकता है, तो मजबूरन जो है सरकार को स्वर्ण आयोग यानी सामान्य वर्ग के लिए जो है आयोग की भी उद्घोषणा करनी पड़ी, जिसकी कि हाल ही में नोटिफिकेशन भी हो गई है। मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही निहितार्थ है, एक ही मेरा इसका मकसद है कि जिस तरह से अभी तक इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यदि लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आएंगे तभी उन्हें अधिकार दिया जाएगा, वरना उन्हें उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनसे वंचित किया जाएगा। ये बहुत ही चिंता और परेशानी का ये विषय है। अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है सरकारी एम्प्लॉयज को दी, जो कि हमारे एनपीएस के अंतर्गत आने वाले 1.5 लाख के आसपास जो सरकारी कर्मी है भाई हमारे, जिनको कि 1 अप्रैल 2004 से जिनकी नियुक्तियां हुई है, जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित रखा गया है, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है, ये लोग भी जो है
पिछले कुछ लंबे अरसे से अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन्हें चेतावनी दी कि यदि कोई भी सरकारी एम्प्लॉयज इस तरह से आंदोलन करेगा तो उसके ऊपर जो है सरकार जो है कार्रवाई करेगी, जो कि सीधे सीधे तौर पर जो है जन अधिकार और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक जो अधिकार लोगों को हमारे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सभी को दिए गए हैं कि अपनी मांगों के लिए सरकार का विरोध करना, सरकार के समक्ष जो अपनी मांगों को प्रबलता से रखना, ये जो है जनता का अधिकार है। इससे जो है किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूंगा इसी कड़ी में कि जिस तरह से हमारे ओपीएस के लिए सरकारी कर्मी भाई जो है आज आंदोलन कर रहे हैं, शिमला में जो है बजट सत्र चल रहा है विधानसभा में, विधानसभा का ये लोग घेराव करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम जो है लोकतांत्रिक अधिकार है इनका, क्योंकि यदि सरकार जो है हमें हमारे हक नहीं देगी तो हमें जो है पूरा अधिकार है कि हम सरकार का कड़ा विरोध जता सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसी तर्ज पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो जनजातीय दर्जे के लिए हाटी समुदाय के लोग पिछले 50 साल से संघर्ष कर रहे हैं, इसमें विफलता का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे जो यहाँ के जो वरिष्ठ और बुद्धिजीवी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक शांतिपूर्ण ढंग से डिप्लोमेटिक तरीके से इसका समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये हमारे ही कागजों में कुछ कमियां रह गई होगी, जो इतने बार जो है हमारे प्रपोजल को सरकार की तरफ से और सरकार के जो इनके जो अधिकारी होते हैं भिन्न भिन्न स्तर पर ट्राइबल डिपार्टमेंट के, इसे ठुकराया गया। शायद इसके पीछे शायद हमारे कागजों में ही कुछ कमियां होगी, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ जो है कागजों की कमियों का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी का मामला है। यदि हमारे समुदाय के लोग, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ से जो एमपी हैं और हमारी जो सरकार है, इन पर जो है एक भीषण आंदोलन के माध्यम से एक जबरदस्त दबाव इनके ऊपर बनाए, तो मेरा मानना है कि ये जो हमारा हाटी समुदाय का लंबित मुद्दा है 50 वर्ष से, ये भी जो है जल्द से जल्द जो है हमारा सुलझ सकता है।